हेलो एवरीवन। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन जो 2023 की वैकेंसी थी उसका अभी अभी एक सेकंड लिस्ट जारी हुआ था। तो उनका जो फिज़िकल टेस्ट और या फिर जो भी नेक्स्ट स्टेजेस है वो आपका 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका जो स्टेज रहेगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ कैरी करना है उनके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो भी बच्चे पहली बार जा रहे हैं या फिर जो भी सेकंड टाइम जा रहे हैं उनके लिए भी एक बार ध्यान से इस टॉपिक को सुने ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना छूटे। हालांकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अगर कोई इशू होता भी है तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे दिया जाता है, बट स्टिल क्यों वापस आके जाना है। तो सबसे पहली बात जो इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ कैरी करना है, ठीक है, और साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी रखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। अब या फिर बहुत किसी का होता है कि एडमिट भी लेके चल जाते हैं, तो ठीक है, एडमिट में अगर नाम एज पेरेंट्स का या किसी का अगर नाम अगर उल्लेख मतलब मेंशन है तो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एज काउंट होगा और नेम का जो स्पेलिंग है वो सब यहीं से चेक होगा। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी आया था, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से बन रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपका डोमिसाइल, आप किसी की कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं। कुछ स्टेट्स इसी सर्टिफिकेट को परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जैसे आसाम हो गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट हम देखें तो एक है आपका डिफेंस सर, जो अभी सर्विंग डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए एक एनेक्सर दिया हुआ था। मेन नोटिफिकेशन जो 2023 में आया था उसमें एनेक्सर 2 था, उसको भर के लेके जाना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हो रहा है वो है एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एनेक्सर 3 एक है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको कौन सा है। तो ये आपका उनके लिए है। ठीक उसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं जैसे SC ST OBC हो गया, उनके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। एनेक्सर 4 है, एनेक्सर 5 है और एनेक्सर 7 है। तो ये सभी उनको लेके जाना है जो लोग रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन में आ रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी बच्चे हाइट चेस्ट में मेजरमेंट में आपको रिलैक्सेशन चाहिए होगा उनके लिए एनेक्सर 6 ये मस्ट है। लास्ट ईयर CPO में एक मेरा दोस्त ही था जो ये फॉर्मेट लेके नहीं गया था, बट उसने अपने कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लेके गया था, बट उसके बेसिस पे उसको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था हाइट में, तो उसको सेंटर से वापस आना पड़ा था और साथ में एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया। बट समहाउ कोई बात नहीं, इस बार वो सब कुछ क्लियर कर लिया और इस बार ये जैसे इसको लेके भी गया था ये वाला एनेक्सर 6 का जो फॉर्मेट है उसको। सिमिलरली उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बात करें, जो अगर कोई कैंडिडेट है जो राइट विक्टिम है, राइट इनके दंगा फसाद में जो कोई अगर विक्टिम्स है, एज पर जो गवर्नमेंट का एक रूल है, ये कैटेगरी एक बता रहा है, ये 5 कोई एक पॉइंट का है, तो उसके हिसाब से अगर कोई विक्टिम है दंगा का तो उसके हिसाब से उसको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक सर्टिफिकेट उनको कलेक्ट करना होगा। जो बच्चा ड्राइवर में है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। और कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस? हेवी मोटर व्हीकल का। ऐसा नहीं कि LMB का आप लाइट मोटर व्हीकल का आप लेके जा रहे हैं कि बच्चा का कमी है, जिसके पास लाइसेंस कम है, लाइसेंस वाला बंदा कम रहता है जनरली, तो उसके लिए क्या करेगा कि LMB से ही रिक्रूट कर लेगा। ऐसा नहीं होता है, आपके पास प्रॉपर हैवी मोटर व्हीकल जो है HMV उनका ही आपके पास होना चाहिए लाइसेंस, वरना आपको बिल्कुल भी नहीं लेगा, निकाल देगा सीधा। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखते हैं तो वो है आपका ITI सर्टिफिकेट या फिर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मांगा गया था कांस्टेबल जो टेक्निकल वाला जो ब्रांच था, कांस्टेबल MMB फिटर ये सब में।
ये सब में आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये मेन नोटिफिकेशन जो आया था 2023 में रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उसी का 41 नंबर पेज है। वहीं पे आपको ये मिल रहा है जो एनेक्सर 3 देखने को मिल रहा है, ये एक सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। जो भी एक सर्विसमैन है उनको ये सबमिट करना है। और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये आपका सर्विंग डिफेंस पर्सनल जो है उनके लिए है, एनेक्सर 2, ये आपका 40 नंबर पेज पे मिल जाएगा। एंड ST के लिए जो SC ST के लिए जो था वो है आपका एनेक्सर 4, और ये उसी का सेकंड पेज है। ये जो है आपका OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है, एनेक्सर 5। जो भी बच्चे OBC NCL के अंदर आते हैं, नॉन क्रीमिलियर के अंदर, उनको ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा के लेके जाना होगा। ये है आपका पेज नंबर 44 में। तो OBC के लिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर में एंड में आपको बताऊंगा। ये वो बच्चे हैं जो हाइट चेस्ट में मेजरमेंट ले रहे हैं, जो रिलैक्सेशन लेंगे मेजरमेंट में, ठीक है। ये एनेक्सर 6 में है आपका। इनमें वो पहाड़ी बच्चे भी हैं या फिर ST हैं जो वो सब है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, फिर जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है आपका दार्जिलिंग का वेस्ट बंगाल में, उनका भी वो लोग भी इनमें इंक्लूडेड है। साथ में जो आपका ST बच्चे हैं उनके लिए भी है, ये भी आप ज़रूर भर के लेके जाएं। और ये आपका देख सकते हैं इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है EWS, उनके लिए ये फॉर्मेट है, ये एनेक्सर 7 में है आपका। ये EWS वालों का ही है, ये कोई नहीं। नेक्स्ट ये आपका जो लास्ट पेज था, पेज नंबर 50, ठीक है, 50 देख सकते हैं, उसका एनेक्सर 9। इसमें क्या है कि जो भी OBC कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को, जो OBC कैंडिडेट से एप्लीकेशन भरे थे और वो लोग का रिक्रूटमेंट भी उसी से हो रहा है, तो उनको ये एक फॉर्मेट, ये कुछ नहीं है, आपको बस प्रिंट करके लेके जाना है और आपको सेल्फ सिग्नेचर एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ लिखा हुआ, डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग नॉट साइंड बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो अब इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको प्रिंट करा के लेके जाना है। तो यही सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको साथ लेके जाना है। तो दोस्तों जो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।